खबर यूपी के झांसी से है, जहां पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर अक्टूबर महीने में जन जागरूकता अभियान की शुरुआत पदयात्रा से होगी। झांसी में कार्यक्रम की योजना और तैयारियों को लेकर फिल्म अभिनेता और संयोजक राजा बुंदेला ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने चित्रकूट से यात्रा निकाली थी, जिसका झांसी में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर दिवंगत शंकरलाल मेहतोरा के निवास पर समापन किया गया। यात्रा की शुरुआत 23 अगस्त को चित्रकूट में भगवान कामतानाथ व संतों का आशीर्वाद देकर की गई थी। 24 को बांदा, 25 को महोबा, 26 को राठ हमीरपुर, 27 को उरई व 28 को ललितपुर में भ्रमण के बाद 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर इसका समापन झांसी में हुआ। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के विकास को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार संकल्पित है। सरकार ने एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, हर घर जल से लेकर तमाम विकास पर कार्य किए हैं, लेकिन समग्र विकास के लिए बुंदेलखंड राज्य का निर्माण जरूरी है। राजा बुंदेला ने कहा कि 100 बीमारियों का एक इलाज और वह है पृथक बुंदेलखंड राज्य। उन्होंने कहा कि हाल ही में छोटे राज्यों को बनाने का श्रेय भाजपा को ही है। भाजपा के चुनावी एजेंडे में भी पृथक बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा शामिल रहता है। पृथक राज्य को लेकर स्वर्गीय शंकरलाल मेहतोरा के समय में लगभग 1.5 दशक पहले तमाम जन आंदोलन हुए, रेलें रोकी गई, चक्का जाम हुए, विधानसभा में पर्चे फेंके गए और हिंसक आंदोलन हुए। इस अवसर पर मौजूद बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हरिमोहन विश्वकर्मा ने कहा कि अब केवल इस आंदोलन को वैचारिक रूप से तेज करने की जरूरत है। इसी विचार क्रांति को लेकर और व्यापक जन समर्थन जुटाने के लिए अक्टूबर महीने में पदयात्रा की शुरुआत होगी, जिसका नेतृत्व राजा बुंदेला करेंगे। 12 अक्टूबर को झांसी मंडल के ललितपुर जनपद में तुमन मंदिर प्रांगण से पदयात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद जनवरी या फरवरी में चित्रकूट धाम मंडल में पदयात्रा का दौर चलेगा। राजा बुंदेला ने कहा कि अक्टूबर महीने में होने वाली पदयात्रा की तैयारी और जनसंपर्क के लिए बुंदेलखंड का दौरा किया गया है। उन्होंने बताया कि पदयात्रा का संयोजन बुंदेली सेना के संयोजक डॉक्टर आश्रय सिंह को सौंपा गया है और इसमें बुंदेलखंड राज्य के लिए आंदोलनरत हर संगठन का आह्वान किया गया है। ललितपुर में यात्रा का नेतृत्व बुंदेलखंड विकास सेना के संयोजक हरीश कपूर टीटू करेंगे, तो झांसी में बुंदेलखंड क्रांति दल और बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा, उरई में बुंदेली सेना व अप्रवासी बुंदेलखंडियों के संगठन अपनी बुंदेलखंड ट्रस्ट को सौंपा गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मौजूद पूर्व ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी और मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक ध्यानचंद भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में अपार प्रतिभा है और अगर अधिक ध्यान दिया जाए तो झांसी और बुंदेलखंड से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिभाएं निकलकर सामने आएंगी। पदयात्रा के संयोजक डॉक्टर आश्रय सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड के दौरे में समाज के विभिन्न वर्गों से भेंट कर जन समर्थन जुटाया जाएगा। पदयात्रा में सहयोगी दलों बुंदेलखंड विकास परिषद दिल्ली, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा, बुंदेलखंड क्रांति दल, बुंदेलखंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बुंदेलखंड विकास सेना ललितपुर, बुंदेलखंड युवा मोर्चा समेत लगभग 1 दर्जन संगठनों से बात हो चुकी है और इनके प्रतिनिधि पदयात्रा में साथ चलेंगे। साथ ही साधु, संत, व्यापारी, किसान, अधिवक्ता और समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता रहेगी। यात्रा के पड़ाव स्थलों पर बुंदेली कलाकारों द्वारा रोजाना बुंदेली सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की जाएगी। इससे पहले राजा बुंदेला ने हीरोज ग्राउंड जाकर दादा ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्र सरकार से उन्हें खेल रत्न प्रदान किए जाने की मांग करते हुए आश्वासन दिया कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण समर्थक संगठन इसके संबंध में पुरजोर आवाज उठाएंगे। इस दौरान बुंदेली सेना के संयोजक डॉक्टर आश्रय सिंह गप्पू, बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह, संचित मेहरोत्रा, बुंदेली सेना जालौन के जिला अध्यक्ष शिवम चौहान सोनू, अमित विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। अंत में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक व बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के नवोन्मेषक स्वर्गीय शंकरलाल मेहतोरा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। 23 तारीख से हमने यात्रा ये चित्रकूट से शुरू की थी, वहाँ पे साधु संतों के बीच से आशीर्वाद लेके, और 29 तारीख को आज झांसी में समापन है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जो भी 7 ज़िले हैं उसमें से यात्रा निकली है और इस यात्रा का मकसद ये था, जैसे हर ज़िले के अंदर एक हमें टीम चाहिए थी और जो बुंदेलखंड राज्य के लिए मांग कर रहे हैं उस साथी को जोड़ने के लिए। एक बात बता दूं, ये किसी समूह विशेष की और व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं है। हम सब संगठित होकर जो विचारधारा में इसमें मानते हैं कि एक सही रास्ते से राज्य बने, हम उन सबको लेकर 13 समूह की यह यात्रा है और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, बल्कि हम सब के लिए कि शंकरलाल मेहतोरा के घर में उनके आवास पर इस यात्रा का समापन हो रहा है और ध्यानचंद जी का दिवस है, तो वहाँ पर भी जाके वो भी बहुमूल्य मौका है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। और 12 अक्टूबर से हम लोग उत्तर प्रदेश के झांसी संभाग के क्षेत्र से हम यात्रा पैदल शुरू कर रहे हैं। हम लोग ललितपुर से निकलेंगे, ललितपुर, भार, बांसी, तालबेट,
बबीना, झांसी में, और फिर झांसी से हम लोग जाएंगे उरई। तीनों ज़िले हम लोग ख़त्म करके कालपी पे बुंदेलखंड द्वार पर इस यात्रा का, पहले भूभाग का पैदल यात्रा का समापन होगा, और उरई में फिर उसके बाद एक बड़ी सभा होगी। और अगली यात्रा हम दिसंबर में करेंगे, जो राठ से शुरू होगी, राठ, महुआ, हमीरपुर, बांदा, और फिर चित्रकूट में समाप्त होगी। फिर इसके बाद एक और आखिरी हम लोग ज्ञापन देंगे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि हमें समय दिया जाए। तालकटोरा गार्डन में हम लोग एक बड़ी सभा करना चाहेंगे। अगर वो नहीं संभव हुआ तो इसी के साथ फिर हमारे मध्य प्रदेश की यात्रा भी प्लान है, जो निकट भविष्य में हम बता देंगे।